में रहे रतन टाटा जी, जो 1991 से लेकर कल तक उस पद पर सुशोभित थे और अब नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी दी गई काम करते तो यही तो इसलिए ये एक मैं कहूँगा कि एक फ्लैगशिप की तरीके से इसके तहत काम होता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अभी तक नोएल टाटा की अगर बात की जाए तो टाटा इंटरनेशनल उसकी वो जिम्मेदारी एक तरीके से देख रहे थे पूरी तरीके से, और जितना मैं जान रही हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो शायद आयरिश सिटीजन है नोएल टाटा, और ऐसे में जी अब अब ये टाटा ट्रस्ट की जिस तरीके से उन पर जिम्मेदारी आएगी तो ज्यादा समय उनको हिंदुस्तान में बिताना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो इनके स्टेप ब्रदर की तरह से हैं और आयरिश बिजनेसमैन है, इंडियन बॉर्न है, बट ये है कि ऑलरेडी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और ट्रेंट को वो हेड कर रहे थे। टाइटन का भी जिम्मा उनके पास है, टाटा स्टील में भी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आजकल के जमाने में देखिए जिस तरीके से ग्लोबलाइज्ड हुआ है बिजनेस का काम पूरी दुनिया में, तमाम सारी कंपनियों का, उसमें ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आदमी भारत में रहता है या विदेश में रहता है। हमारे कई सारे ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिनके चेयरमैन अभी भी कोई लंदन में रहते हैं या और है, लेकिन साथ ही साथ जो इनका दूसरा परिवार है, यानी जो इन-लॉ की फैमिली है, वो पालुनजी मिस्त्री फैमिली, जो कि देश की जानी मानी सापुरजी पोलानजी ग्रुप आप जानती हैं, हर कोई जानता है, वो उनके फादर इन लॉ हैं पालुनजी मिस्त्री। तो उस परिवार से भी बहुत बड़ा ताल्लुक रखते हैं और पालुनजी परिवार का भी इसमें स्टेक है, इसमें हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर आम सहमति बनी, कोई भी इसमें दूसरा तीसरे नाम पर चर्चा की बात भी नहीं की गई। आम सहमति बनी कि नोएल टाटा ये जिम्मेदारी संभालेंगे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि इस पद को सुशोभित करने के लिए इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति रहे, एक देश के महान रत्न रहे रतन टाटा जी, जो 1991 से लेकर कल तक उस पद पर सुशोभित थे और अब नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो है वो फिर टाटा सन्स को उन्होंने हेड किया। तो एक तरीके से रतन टाटा ने इसको बहुत ज्यादा साफ बांट दिया चीजों को। साइरस मिस्त्री की जो बात हुई, जो उस समय जो विवाद हुए, उसके बाद से रतन टाटा ने ऐसा बना दिया कि अब इसमें कोई संशय नहीं होता। जब रतन टाटा खुद भी आए थे, उस पर कल भी बात हुई थी, तो उसमें अलग अलग लोग थे जो अलग कंपनियां देखते थे और एक तरीके से अपने साम्राज्य की तरह चलाते थे। तो रतन टाटा ने सबको एक तरीके से बांधा, सबको एकजुट किया और एक विजन दिखाया। वही है अब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस हिसाब से चलते हैं ट्रस्ट, उसमें वो अब मौजूद है। तो नोएल टाटा होंगे तो एक उनको परेशानी नहीं होगी, बड़े लीडर होंगे, लगातार उनको ग्रूम किया गया है।